नमस्कार, मैं एमडी सोनू आलम आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी के लिए फिर आज एक नई वीडियो आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर क्लास 10 से संबंधित है, जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से संबंधित है। इससे पहले आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज का क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप सभी यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा, टोटल क्वेश्चन आप सभी के लिए आपको VVI लेवल का क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में बहुत बार टच किया है, खासकर केमिस्ट्री से। और वैसे आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री को थोड़ा हार्ड लेवल का सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें इतना ना सूत्र वगैरह फार्मूला वगैरह आप सभी को मिलेगा जिससे आपको दिमागे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आज का वीडियो वैसे छात्र के लिए है जो एग्जाम मैट्रिक क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, उससे संबंधित है। ये वीडियो उनको लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इसको साझा करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि आज का जो वीडियो है, आप सभी जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 से संबंधित है, जो एग्जाम में आपको बहुत बार टच किया है क्वेश्चन, उसी को आज बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन सामने है ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम आपका होता है विरंजक चूर्ण। इसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आपको मस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार टच इस क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि ब्लीचिंग पाउडर आखिर होता क्या है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम आपका होता है विरंजक चूर्ण। एग्जाम में बच्चा कंफ्यूजिंग ना हो, विरंजक चूर्ण को ही आपको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो एग्जाम में मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया है, विरंजक चूर्ण नहीं दिया है, तो यही बात क्या करेंगे कि उसमें भी आप सभी लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है कि एक ही होते हैं। आज इसी से संबंधित आप सभी को बताने जा रहे हैं क्लास, जो बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। जिस बच्चे को समझ में अगर नहीं आता है कुछ भी या समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का कीजिएगा रिपीट करके दोबारा करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी को हमारे जो नंबर दिया गया है उस पर डायल करके आप सभी हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। या जब मोबाइल नंबर से भी नहीं हो रहा है तो आप हमारे कोचिंग में लाइव क्लास कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। चलिए देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो आपको बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है चैप्टर 2 का केमिस्ट्री का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर से आप क्या समझते हैं या ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसके बनाने की विधि को लिखें। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका रासायनिक नाम। इसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना आप सभी को पड़ेगा किसी तरह। ब्लीचिंग पाउडर लिखेंगे, इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है आपको। इसका रासायनिक नाम जो आपका होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका होता है सूत्र। कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण दे दे तो विरंजक चूर्ण लिखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका अणुसूत्र लिखेंगे। अगर ऐसे लिखने का मन नहीं करता है तो जैसे आप सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वैसे भी एग्जाम में आप सभी लिख सकते हैं। और भाषा का प्रयोग करने नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डायरेक्ट हम रासायनिक नाम लिख दिए, अणुसूत्र लिख दिए। तो एग्जाम में आपको भाषा बनाना नहीं आता है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सभी को बोर्ड पर दिखाया गया वैसे भी आप सभी लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम ये जो कॉपी चेक करेगा वो समझ दे कि बच्चा अपने से घर पढ़ा है, तो ऐसे भी आप सभी लिख सकते हैं। देखिए, कैल्शियम का आपका होता है Ca, आप सभी खुद जानते हैं।
ऑक्सी का आपका होता है O, और क्लोराइड का आपका होता है Cl, लेकिन इसके परमाणु में आपको 2 होता है, इसलिए क्या होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि CaOCl2 इसका आपका अणुसूत्र होता है। CaOCl2 आपका ये अणुसूत्र होता है। ये आपको हो गया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। देखिए एग्जाम में कंफ्यूजिंग ना हो, इसका दूसरा नाम भी आप सभी को मिलेगा देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर CaOCl, फिर इसके बाद यहाँ पर दे देगा Cl। इसको भी आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोनों बात एक ही लिखा है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, आपको ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र दे देगा आप सभी को, जो आपको क्या कंफ्यूजिंग नहीं होना है। देखिए अगर ए दे दिया तो बहुत अच्छे की बात थी, अगर ए नहीं दिया हो तो ऑटोमेटिक आपको भाषा भुलवाने के लिए ये आपको ऑटोमेटिक जरूर देगा। क्या चीज का, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूना। तो इसलिए दोनों लिख दिए, कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा। देखिए जब आगे के तरफ बढ़ाइएगा, ठीक है, जैसे में CaOCl है लिखा है, तो OCl जब इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, OCl2 हो ही जाएगा, क्योंकि Cl यहाँ पर 1 है और यहाँ पर Cl 1 है। जब दोनों से गुना करेंगे तो इसके जैसे आपको आ जाएगा। जैसे देख करके दिखा देते हैं। जैसे में देखिए Ca हाई O जो कहते हैं, देखिए Cl यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर भी क्या है Cl 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2। देखिए तो दोनों एक जैसा आ गया आप सभी का। इसलिए अणुसूत्र में कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर आता है आपका इसके बनाने की विधि, जो आपको एग्जाम में तो बहुत बार पूछ चुका है। इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है हाई लेवल का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव में भी आपको पूछता है, और खासकर ब्लीचिंग पाउडर जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको अणुसूत्र याद करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने का विधि दिखना है कि हाँ इसको कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए अभी आप सभी ने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और अणुसूत्र, ये आप सभी को बता दिए। चलिए अब इसके बाद आपको आता है बनाने की विधि, आपको जो अच्छी तरह से आप सभी को समझना है कि ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि क्या है। एग्जाम में पूछिए, कोई आपको घबराना नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो गया, अणुसूत्र हो गया, और पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर के बनाने के विधि को लिखे, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए बनाने की विधि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप सभी। जो हमारे क्लास के एक बच्चे ने ही लिखा है, मिथिलेश कुमार ने, जो बहुत ही अच्छी से लिखे हैं। इसी के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे अच्छी तरह से। इसको देखिएगा, पहले देख लीजिए अच्छी तरह से कैसे लिखा हुआ है, इसके बाद आप सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए लिखा हुआ है, शुष्क बुझे हुए चूने पर। देखिए फिर से समझिए क्या लिखा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने के फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनता है। ये आपका हो गया बनाने की विधि। अब देखिए इसको समझना कैसे है कि बनाया कैसे जाता है, तो आपको एक रिएक्शन से पूरी अच्छी तरह से आप सभी को समझा देंगे, जो कंफ्यूजिंग नहीं हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने। तो देखिए इसका पहले सूत्र लिखेंगे। शुष्क बुझे हुए चूने का आपका होता है CaOH2 आपका होता है शुष्क बुझा हुआ चूना। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा आप सभी को कि आपको ये शुष्क बुझा हुआ चूना का आपका क्या है कि ये अणुसूत्र है। CaOH का आपका होल ट्वेल्थ कहिए या CaOH2 कहिए, इसको बारीकी से देखिए। ये आपका हो गया शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने हो गया पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखिए क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस का आपका अणुसूत्र आप सभी जानते हैं Cl2 होता है, Cl होता है, लेकिन इस पर 2 परमाणु होता है, इसलिए क्या होगा इसका Cl2 हो गया, ठीक है। इस पर क्या कह रहा है कि कितना आपको कह रहा है
40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखिए 40 डिग्री आपका हो गया सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फिर से समझते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर कर दिए। इसके बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको आ जाएगा 313 केल्विन, आपको नीचे आ जाएगा। इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने, तो इसका शुष्क बुझे हुए चूना लिख दे। चलिए लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से कि शुष्क बुझा हुआ क्या होता है। ये आपको हो गया शुष्क बुझे हुए चूने का अनुसूत्र। शुष्क बुझे हुए चूने, ये आपको शुष्क बुझे हुए चूने का क्या है अनुसूत्र, इसको याद रखिएगा। ये आपको क्या है क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। देखिए डाउट मत होइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बारीकी से आपको जैसा लिखे है वैसा ही आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए फिर से देखिए शुष्क बुझे हुए चूने, तो शुष्क बुझे हुए चूने का लिख दिए पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस। तो देखिए क्लोरीन गैस लिख दिए कितना, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपको प्रवाहित करेंगे तो इसके फलस्वरूप हमको क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा, यानी कि CaOH, आपको CaOCl2 होगा यहाँ पे Cl2, आपको ये आपका अनुसूत्र होगा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको जल भी प्राप्त होगा इसके साथ, यानी कि H2O भी आपको प्राप्त हो गया। ये था आपको रिएक्शन जो आपको अच्छी तरह से समझना है। फिर से एक बार आप सभी को समझा देते हैं। आपका ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। फिर से एक बार समझिए। देखिए क्या कर रहा है बनाने की विधि में ब्लीचिंग पाउडर का कि शुष्क बुझे हुए चूने, तो शुष्क बुझे हुए चूने का अनुसूत्र आपको हो गया CaOH का होल टू, CaOH का होल टू कहिए, ठीक। इसके बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपको लिख दिए। क्लोरीन गैस था, क्लोरीन गैस लिख दिए यहाँ पे। प्रवाहित करने के फलस्वरूप क्या हमको प्राप्त है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। यही आपका क्या हो गया कि रिएक्शन हो गया। ये आपको है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, जो आशा करते हैं आप सभी अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। देखिए अब इसका पढ़ेंगे आपको ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के बारे में। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि को लिखे और इसके उपयोग को लिखे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जो अभी आप सभी को बनाने की विधि लिखे उसको लिख दीजिएगा डायरेक्ट, और इसका उपयोग जो आप सभी के सामने दिया है पहले देख लीजिए सामने से। ये भी एक बच्चे के द्वारा ही लिखा गया है जिसका नाम आपको विशाल कुमार है, ठीक है। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि भगवान ने इनका थोड़ा आवाज़ छीन लिया है, ठीक है, लेकिन इनके पास टैलेंट वो है जो देखिए जिसने ये बच्चा ने बहुत अच्छा से लिखा है, ठीक है। और इसी के द्वारा आप सभी को अच्छे से समझाने की पूरी तरह से कोशिश करें। चलिए देखिए पहला इसका उपयोग क्या लिखेंगे, लिखा है कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में। देखिएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग एक नंबर क्या होता है कि पहले क्या था कि हम लोग कुआं वगैरह का पानी पीने का पहले काम क्या करते थे, पीते थे कुआं से पानी। अब तो घरे घरे नल जल का योजना भी शुरुआत हो गया है, या घरे घरे आप सभी को कल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताते चलूँ, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले हम लोग कुआं का पानी पिया करते थे। तो क्या होता है कि कुआं का पानी पीते पीते उसमें कीड़ा मकोड़ा सब गिर जाता था पहले, ठीक है, या कोई इसमें जीव मर गया, या कोई भी आपको कीट पतंगे उसमें मर गया, तो उस सब को साफ करने के लिए पहले क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता था, ब्लीचिंग पाउडर का पहले प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अभी भी किया जाता है। जो देखिएगा जो आपको जो कपड़ा वगैरह जो साफ सुथरा करते हैं, ठीक है, जैसे में आपको कोई कास्ट हो गया, ठीक है, जो कपड़े वगैरह साफ सुथरा करते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं अपने कपड़े को साफ करने के लिए भी क्या किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग करते थे, अभी भी करते हैं, ठीक है। तो इसका एक नंबर प्रयोग लिख सकते हैं कि कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में। दूसरा नंबर कह रहा है कि डाई क्लीनर्स में विरंजन के रूप में। देखिएगा अभी क्या होता है कि बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि देखिए शीशा वगैरह जो होता है अब क्लीनर्स आ रहा है, इस पर स्प्रे मारिए, इसको साफ सुथरा कर दीजिए,
ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा रस डाला रहता है, उसी से आपको क्या होता है कि उसको साफ देखिएगा कि स्प्रे के जैसा आता है, उसको स्प्रे से मारिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस पर क्लीन कीजिएगा तो आपको क्या होता है, चमकना शुरू हो जाएगा। फिल्मों वगैरह में भी क्या होता है कि इसका प्रचार दिखाया जाता है, तो इसका ही क्या किसी का बोलते ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। देखिए तीसरा फिर कह रहे हैं कागज एवं कपड़ा उद्योग में विरंजन के लिए, जैसे अभी बताएं आप सभी को कि कपड़ा एवं कागज एवं कपड़ा, देखिए कि कपड़ा और कागज का उद्योग होगा, देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो कपड़ा सड़ना शुरू हो जाता है उद्योग वगैरह में। जो कागज वगैरह होता है वो सब खत्म। इसमें देखिएगा आप ही देखिएगा कि कापी को कहीं रख दीजिए बाहर, ठीक है, उसको 2-3 साल छोड़ दीजिए, उसी तरह उसमें देखिए काला काला भूरा जैसा टाइप आपको निकलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि वो कपड़ा और कागज का खत्म हो गया। लेकिन कपड़ा उद्योग का इसके बाद आपको कागज उद्योग में तो ये सब तो चलेगा ही, लेकिन तो उसमें खराब होगा तो उसका लॉस हो जाएगा। तो उस सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का ही उसमें आपको कपड़ा और कागज में प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का है। चौथा आपको कह रहा है क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म जैसे यौगिकों के निर्माण में, ठीक है। क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म दो आपको यौगिक होता है, उसमें भी आपको साफ सुथरा में क्या किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। 5वां नंबर कह रहे कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, यानी कि जितने भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको भी साफ सुथरा और उसको पचाने के लिए भी क्या किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, जो आप सभी को फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। एग्जाम में कुछ भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों को एग्जाम में डर वगैरह लग रहा है तो हमारे एसन कोचिंग सेंटर जो हरदास चक में है उसमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। आपके बच्चों का पूरा डर आपको चुटकी में आपको भगा दिया जाएगा इस सोनू सर के माध्यम से, ठीक है। कंफ्यूजिंग मत हो, एग्जाम में एकदम सिंपल से अच्छी तरह से लिख के एग्जाम में आइए। और आशा करते हैं कि आप सभी को ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो पूरी जानकारी थी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं सोनू सर आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जुड़े और ऐसे ही जुड़ते रहिए। और आप सभी के बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी यहाँ से किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। आप सभी से नहीं निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उसको कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।